नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज एनटीपीसी की जो 10 फेब 2021 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो सारे 40 एग्जैक्ट रोबो सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में ज़रूर फायदा होने वाला है। इससे पहले 10 फरवरी के प्रथम परी का वीडियो डाला था, यदि आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। उनके भी सारे सवाल कवर किए गए थे, 40 सवाल। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। देखिए जो 8 फरवरी की पीडीएफ फाइल है वो ओपन नहीं हो रही है, फाइल करप्ट हो गई, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा दोबारा उस पीडीएफ फाइल को बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। और अभी आप देख सकते हो नाइट के 12 बजने वाले, तो काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि सारे सवाल मिलने में आज समय लग गया, बार बार मेरे को कन्फर्म करना पड़ा और फाइनली यहाँ पर 40 सवाल मिल गए। तो इस मेहनत पर दोस्तों लाइक ज़रूर बनता है और कंटिन्यू करूँ। उससे पहले मैं प्रथम पारी की एक सवाल था जिसका आंसर मैंने गलत बता दिया था। ये सवाल पूछा गया था फर्स्ट सेट में, होयसल राजवंश से उसकी राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वार समुद्र है, ये करेक्ट है होयसल राजवंश की राजधानी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 40वां सवाल भी मिल गया है। जो पहला अपने वीडियो डाला था प्रथम पारी का उसमें 39 सवाल थे, तो 40वां एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है जो आपकी ओजोन क्षरण का कारण क्या है ये पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड सेट में पूछे गए टोटल 40 जीके के सवाल। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और सुधीर और जेटू सिंह, इन दोनों भाइयों ने सारे सवाल है वो कंफर्म किए थे, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, जैसे कि एसएससी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो आपको कितना ही कंसेप्ट कवर क्यों न हो जाए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल आपके एग्जाम में मिस होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 1 ही वर्ष की वैलिडिटी, आपको मतलब 1 वर्ष की वैलिडिटी में सारे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो ये टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट है। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है एक ही पास के अंतर्गत आप सारे मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है जो सेकंड शिफ्ट का है, महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था। तो गांधी जी को ये ऑप्शन दिए गए थे, एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटरमैरिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते है वो ट्रेन से उतार दिया था इस स्टेशन से, जिसका नाम है पीटरमैरिट्सबर्ग है। और ये घटना है 7 जून 1893 को, जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी थी कि यूरोपियन व्यक्ति ने बताया रेलवे अधिकारियों को कि ये कुल्ली की तरह दिखने वाले को उतार दीजिए कोच से। और यहाँ पर पीटर्स जो रेलवे स्टेशन है पीटरमैरिट्सबर्ग है, वहाँ पर गांधी जी को जबरदस्ती है वो रेलवे स्टाफ ने उतार दिया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी जो सब सी पावर केबल है उसका निर्माण हो रहा है। ये ब्रिटेन को किस देश के साथ जोड़ने वाली है। ये जो पावर केबल है ब्रिटेन और किस देश के मध्य है वो स्थापित की जा रही है। लिंकनशायर में जो इसकी शुरुआत हुई है तो ये डेनमार्क और ब्रिटेन के मध्य है, 765 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी सब सी पावर केबल हो जाएगी यूके और डेनमार्क के मध्य। फिर देखिएगा एक सवाल पूछा गया है जो मंगल ग्रह है मार्स है उसके गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन है वो लॉन्च किया था। ये 2018 में नासा के द्वारा मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए जो मिशन का नाम है वो इनसाइट हो जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि नासा ने कब लॉन्च किया है, 2018 में किया है। रॉकेट का नाम है एटलास V401 है। तो ये एक मार्स लैंडर मिशन था जिसका नाम है इनसाइट। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में पूछा गया है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई ये असम में है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला है असम में, वहाँ पर है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2004 में स्थापित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है, सिंगफान नेशनल पार्क है ये
कहाँ पर है, किस राज्य में है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, इससे पहले आया था कि छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें मैंने बताया था सबसे बड़ा है वो रशिया है और सेकंड है कनाडा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा सबसे बड़ा देश, बाकी रशिया ऑप्शन में नहीं था तो कनाडा आपको करेक्ट करना था जो सेकंड स्थान पर है। फिर चाइना और उसके बाद आपके आ जाता है चौथे स्थान पर क्या, यूएस आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी पता होना चाहिए। तो वो प्रथम है चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड यूएस है, फिर इंडोनेशिया, पाक, ब्राज़ील, नाइजीरिया ये हैं। और इससे पहले एक एनटीपीसी में ये भी सवाल आया था उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो ये कनाडा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल हुए थे, जो 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे, विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में। तो ये रूस ये वर्षगांठ किस देश से विजय पर मना था, तो ये विजय परेड है किसकी स्मृति में, किस देश पर जो रशिया की विजय है वो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये दूसरे विश्व युद्ध में जो जर्मनी पर रशिया की विजय हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो रूस और मित्र देश थे उनकी जो विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये विजय दिवस परेड की 75वीं जो वर्षगांठ मनाई गई थी 2020 में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी पर विजय की थी रशिया ने, तो इसकी स्मृति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पूछा गया है तो ये भी मैं बता चुका हूँ, जो इससे पहले एग्जाम में जब सवाल आया था मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, उसमें मैंने इनकी रचनाएं बताई थी। यहाँ पर पूछ लिया गोदान, कर्मभूमि और गबन उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है, जिनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। ईदगाह भी हो जाएगी, मानसरोवर भी हैं, और फिर गोदान, कर्मभूमि और गबन। अगला सवाल, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है, तो ये पैठन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में है। बहुत बार पूछा जाता है किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। इसका अन्य नाम है वो जायकवाड़ी परियोजना भी कहते हैं इसे, पैठन या फिर जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, लागू के केस में 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले पूछा गया था अंगीकार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ, लागू हो गया था। और इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, जब ये पारित हुआ था, तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है, ये भी मैं बता चुका हूँ बहुत बार। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर है, मुंबई में है। इनके वास्तुकार हैं जॉर्ज विट्टेट। कौन, जॉर्ज विट्टेट। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है उनके वास्तुकार डिजाइनर कौन है, वो एडविन ल्यूटियंस है। तो आप याद कर सकते हो जैसे कि ज़्यादातर नई दिल्ली को लूटा गया है मुगलों के द्वारा, जितने भी हैं बहुत, नई दिल्ली है वो राजधानी थी, तो लूटा किसको गया है, नई दिल्ली को, तो ल्यूटियंस हो जाएंगे। फिर उन्होंने डिजाइन किया नई दिल्ली को, एडविन ल्यूटियंस। और गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार, ये एज ए ट्रिक के रूप में याद करना आपको, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो पूछा गया था ये जॉर्ज विट्टेट हैं, इंडिया गेट के ल्यूटियंस है एडविन। और ये कब इनका निर्माण हुआ है ये भी देख लेना। पत्तों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो पौधों में पत्ती हैं उनका हरा रंग है वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है उसके कारण होता है। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि क्लोरोफिल है जो पर्णहरित है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला देखिएगा सवाल, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, डीवैल्यूएशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कोबोल की फुल फॉर्म रिपीट हुआ सवाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगी। और अन्य जैसे कि फोर्ट्रेन का इससे पहले पूछा हुआ एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। बेसिक है, बिगनर्स और पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। इससे पहले एनटीपीसी में एक ये भी आया था, कौन सा, एसक्यूएल का आया था, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी पीएचपी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो जाएगा। और फिर HTML का भी पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दो ऑप्शन मिले हैं और दो और अन्य कौन से थे जिन भी कैंडिडेट का था सेकंड शिफ्ट में वो बताना। लिनक्स है, मैक ओएस है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एक स्टूडेंट बाद में बताया कि MS वर्ड दिया गया था एक ऑप्शन में, जो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन से हैं विशेष में बात करूँ, विंडोज़ हो जाएगा, एप्पल का है मैक ओएस, लिनक्स है,
और उबंटू हो जाएगा, यूनिक्स है, MS DOS है, फिर आपके iOS है, एंड्रॉयड है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? सवाल में थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, एग्जैक्ट क्या थी आप बताना। बाकी ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो कवक है, फंगी है, उनके कारण है वो रोग किस में हो जाता है, कौन सी फसल में हो जाता है? तो गेहूं में रोग हो जाता है, इसके कारण ब्लैक रस्ट रोग होता है। एक और गेहूं का जो एक आम रोग है वो है प्यूकिनिया टिटिना के कारण होने वाला लीफ रस्ट है, ये भी गेहूं में होता है। देखिए रेड रूट है जो लाल सड़न रोग है, ये गन्ना में होता है, किसके कारण होता है? तो ये कोलेटोट्राइकम फलकेटम नामक फफूंद के कारण। अगला सवाल देखिएगा, सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? गोल्ड के उत्पादन में अग्रणी देश है चाइना, उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा है। अब देखिए इससे पहले एनटीपीसी में आया था, भारत में सबसे ज्यादा जो गोल्ड का उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट ये भी है कि लार्जेस्ट डायमंड हीरे का उत्पादन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, लीडिंग कंट्री कौन सी है? तो वो रशिया हो जाएगी। चांदी के केस में मैक्सिको हो जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक सवाल पूछा गया है BARC के संस्थापक कौन है? तो BARC है, नाम से स्पष्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो फाउंडर कौन हो जाएंगे? होमी जहांगीर भाभा करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है वो ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1954 में। देखिएगा अगला सवाल, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के जो अंतिम निजाम, इनका नाम है उस्मान अली खान है, जो कि अंतिम और 7वें निजाम थे हैदराबाद के। 1911 से लास्ट 1948 तक ये रहे हैं, ये अंतिम निजाम थे। और प्रथम आपको पूछ ले हैदराबाद के निजाम कौन थे, तो आप कहेंगे कुमर उद्दीन खान प्रथम निजाम थे 1724 से 1748 तक। आपको कमेंट करके बताना है निजाम पहले से ये कहाँ पर है, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जो भी कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो। बांध और राज्य मिलान से आपको एक पूछा गया था कौन सा गलत सुमेलित है या फिर सही नहीं है, तो उसमें एक ये दिया गया था टिहरी बांध महाराष्ट्र में, जो बिल्कुल गलत था। आपको पता होना चाहिए टिहरी बांध कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। अन्य सभी इंपॉर्टेंट बांध है, मैं दोबारा बता देता हूँ, इससे पहले भी बहुत बार मैंने बहुत से शिफ्टों में ये बताए हुए हैं। कोयना बांध हो गया, ये महाराष्ट्र में है। गांधी सागर है, ये एनटीपीसी में आया था, चंबल नदी पर MP में है। बगलियार है जम्मू कश्मीर चिनाब में। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। बात करूँ मैं मुल्ला पेरियार बांध की, तो केरला में है। मैथन बांध झारखंड में है, बरकार नदी। निम्मो बाजगो बांध है, ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीशैलम है, बहुत बार आता है ये सवाल, आंध्रा में है, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? श्रीशैलम कृष्णा पर है। फिर बात करूँ मैं चोटक बांध की, तो जम्मू कश्मीर में है। टिहरी है जो यहाँ पर हो जाएगा, आपके पूछा गया है। थीन जिसे रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं, ये रावी नदी पंजाब में है। अलमाटी कहाँ पर है? काफी इंपोर्टेंट है, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर या जो पोंग डैम है वो है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। पोचमपाड है, ये गोदावरी तेलंगाना में है। मेट्टूर कावेरी नदी तमिलनाडु। उकाई बांध कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ताप्ती नदी कृष्णराज है, कावेरी नदी कर्नाटक में। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरदार सरोवर एनटीपीसी में आ चुका है। नर्मदा नदी गुजरात में। हीराकुंड है, महानदी उड़ीसा में है। पंचेत झारखंड में हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछे गए हैं स्वच्छ भारत अभियान 2014 में कौन सा कथन गलत है? तो ये 3 स्टेटमेंट तो मिले हैं, चौथा जो स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। योजना का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है, करेक्ट है। योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो ODF यानी खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करने का एक लक्ष्य रखा गया था इसमें, ये भी सही है। बाकी इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 को। यह मंत्रालय है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और योजना का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है। इसमें जो टारगेट रखा गया था कि 2 अक्टूबर जब योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में, तो लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ है तब तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को ये लक्ष्य हासिल करना था। कौन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं रहे हैं? 2 ऑप्शन तो ये थे, बान की मून और कोफी आनन है, ये तो दोनों रहे थे। टोटल 9 जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव मैं आपको बता देता हूं, बाकी इसके अन्य 2 ऑप्शन आप बताना कमेंट करके। अब तक जितने भी यूनाइटेड नेशंस के महासचिव सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो प्रथम कौन थे? तो ये ट्रिग्वे ली, बहुत बार पूछा गया है। देखिए इनसे पहले भी एक थे जो कार्यवाहक थे, प्रथम तो ये माने जाते हैं ट्रिग्वे ली। कार्यवाहक इनसे पहले रहे थे, वो रहे थे गैल्डिविन जेब रहे थे, जो एक्टिंग एज 1945 से 2 फरवरी 1946 तक रहे थे। फिर ट्रिग्वे ली रहे थे 1946 से 1952 तक, जो नॉर्वे से हैं। साथ साथ देश भी देख लेना, यहाँ से भी एग्जाम में आते हैं सवाल। उसके बाद रहे थे ये डैग हैमर स्कॉल्ड रहे थे, 53 से 61 तक स्वीडन से हैं। फिर यूथ हंट रहे थे, ये सबसे पहले तो
एक्टिंग कार्यवाहक रहे थे 1961 में, उसके बाद ये परमानेंट 1971 तक रहे थे। म्यांमार में ये तीसरे हैं। कोर्ट वाल्दीम है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं 72 से 81, फिर रहे थे पांचवें कौन थे, तो जेवियर पेरेज दी थे 1982 से 91 तक, ये पेरू के हैं। और उसके बाद छठे हैं वो बुटरस हैं, खाली हैं जो इजिप्ट से हैं। और नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर कोफी आनन हो जाएंगे जो सातवें हैं, ये घाना से हैं। फिर बान की मून कोरिया से हैं। एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में ये पुर्तगाल से हैं। तो टोटल 9 यहाँ पर आप महासचिव देख सकते हो। इसके अतिरिक्त जो था आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में पूछा गया है कि यदि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी डायोप्टर में। तो देखिए 25 सेंटीमीटर है लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला P बराबर क्या होता है 1/, फोकल लेंथ होता है। और यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये सभी ऐसे यूनिट में लेने होते हैं, फोकल लेंथ भी ऐसे यूनिट में चाहिए। तो आपको 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में ही कन्वर्ट करना, तभी आपके आंसर में डायोप्टर आ पाएगा। तो ये गलती नहीं करना, आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 25 सेंटीमीटर कितने मीटर हो जाएंगे, आप कहेंगे 25/100 कर दीजिए, या फिर 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो P बराबर 1/f के स्थान पर क्या करेंगे 1/4 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, यदि दे दे कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की जो क्षमता पावर रहती है वो नेगेटिव में रहती है। तो अवतल लेंस यदि सवाल में दिया रहता तो आपको -4D करना है। बाकी उत्तल है यूपी उत्तल, यूपी यानी उत्तर प्रदेश कह सकते हो, या फिर उत्तल लेंस की पॉजिटिव रहती है। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया था, तो आपको 4D करना था। 2019 में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, गुजरात हो जाएगा कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। इससे पहले NTPC में आपके सवाल आया था जो कपास मिल है या फिर कॉटन मिल है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक मील तो महाराष्ट्र में, लेकिन उत्पादन कपास का अधिक होता है वो गुजरात में होता है। 2019-20 में भी गुजरात में हुआ था, जो करेक्ट हो जाएगा। मिस यूनिवर्स विजेता 2 भारतीय कौन है, अब तक 2 ही भारतीय हैं जो कि मिस यूनिवर्स खिताब जीत चुकी हैं। उसमें एक तो लारा दत्ता है 2000 में जीता था, उनसे पहले जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में। तो ये 2 जिनका नाम पूछा था कंबाइन करके ऑप्शन थे, तो लारा दत्ता और सुष्मिता सेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूछ ले मिस वर्ल्ड भारतीय कौन है या फिर कौन नहीं है, तो टोटल 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी है। तो 6 कौन यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर रही थी रीता फारिया 1966 में, उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, फिर डायना हाइडन है 1997 में, और फिर युक्ता रहे हैं ये 1999 में, युक्ता मुखी। और फिर यहाँ पर मैं बात करूँ प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी चिल्लर रही है 2017 में। तो ये लेटेस्ट हो जाएगी मानुषी चिल्लर। और मिस वर्ल्ड है ये भारतीय, और बाकी मिस अर्थ एक भारतीय रह चुकी है, वो है निकोल फारिया 2010 में। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल हाईवे से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो अब यहाँ पर बात करूँ नेशनल हाईवे से संबंधित एक आपके स्टेटमेंट दिया गया था कि NH 44 है जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। फिर एक स्टेटमेंट था कि सबसे छोटा राजमार्ग है वो NH 47A है, जो पहले नाम था, अभी वर्तमान में 966B हो जाएगा, ये सबसे छोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग अन्य क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड है। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री में एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूं। जब भी सवाल पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने भाग नहीं लिया था, तो उसमें ये फैक्ट मैंने बताया हुआ है, आप भी देख लेना। और आज यहाँ पर पूछ लिया है, और आपका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड है, जो कि 1929 से लेकर 1935 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और 1929 से 35 के मध्य तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हो गए थे, तीनों ही के दौरान ही कौन थे प्रधानमंत्री, तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 से 31 है, 22 नवंबर से 13 जनवरी तक हुआ था, लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और बात करूं मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो ये दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी याद रखना आपको। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था, और कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और इसमें भाग नहीं लिया था। अगला सवाल देखिएगा, दुर्बल अम्ल और जो साल्ट है उसकी रिएक्शन होने पर विलेन है वो किस प्रकृति का होगा, तो एसिड होगा या फिर क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो ये कुछ ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे, आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट को इस सवाल का आंसर मालूम है। फिर एक सवाल पूछा गया है, जो GST टैक्स है उसमें 4 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से है, तो उसमें 4 प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक तो 5%, फिर है दूसरी कैटेगरी में 12, 18, 28। तो ये एक ही ऑप्शन में दिए गए थे, 5, 12, 18, 28, 20, 25 करके इस प्रकार दूसरा ऑप्शन। तो इसमें आपके 5, 12, 18, 28 आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट में देखिए सवाल पूछा गया है कि 21वें राष्ट्र
राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये हुए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुए थे। नेक्स्ट 22वें जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। बहुत बार बता चुका हूँ दोनों ही। कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी गैस है नहीं, कौन सी आती है? तो इसमें ऑप्शन एक साथ ही संयुक्त रूप से दिए गए थे, तो जिसमें वाटर जो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं ग्रीन हाउस गैसेज में। कौन सी कीट इंसेक्ट है वो उपयोगी नहीं है? तो इसके केस में आपके एक दीमक ऑप्शन दिया गया था जो करेक्ट हो जाएगा। जो उपयोगी नहीं रहता है हनी बी है, सिल्क वर्म है, ये दोनों ही उपयोगी हैं। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? अब तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, धारा 144 है, जिसके तहत है 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो 2 अनुच्छेद इससे संबंधित, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित दोनों आर्टिकल मैं बता दूं। अनुच्छेद 23 तो जो व्यापार से है, मानव का दुर्व्यापार है, खरीद फरोख्त की जाती है, बेगार है, इससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद जो 24 हो जाएगा वो आपके हो जाएगा बाल श्रम से। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अन्य जो मैं अधिकार की बात करूँ, समानता का अधिकार है, पूछा गया एग्जाम इससे पहले एनटीपीसी में, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का 29-30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 है। और जो आपके पहले था मौलिक अधिकार एक सम्मिलित था, संपत्ति का अधिकार है, उसको बाद में हटाकर अभी विधिक अधिकार बना दिया गया जो एनटीपीसी में आया था। यहाँ से भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत वर्तमान में आर्टिकल 300A में वर्णित है। सवाल देखिएगा अगला, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो कल ही मैंने इससे पहले एग्जाम में पूछा था, जब आपकी कोलंबस का सवाल आया था, अमेरिका की भूलवन चले गए थे, भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन अमेरिका जहाँ पहुंचे थे, तो उसमें मैंने सवाल आपको पूछा गया था। वैसे सभी को आंसर पता ही होगा, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। वास्को डी गामा थे, 1498 में जो भारत की समुद्री रास्ते से है वो खोज की थी वास्को डी गामा ने। और अगला सवाल, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 2 वर्जन जारी किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। एक तो जो डेवलपर कंपनी है उसके भीतर काम करने वाले या फिर जो परीक्षक हैं उनके द्वारा टेस्ट करने के लिए जो अल्फा टेस्टिंग वर्जन वो निकाला जाता है। और सभी के लिए जितने भी यूजर्स हैं अंतिम उपयोगकर्ता हैं, और ये तो सिर्फ वहाँ पर कंपनी है वहीं पर टेस्ट होने वाला है उसी एरिया में, साइट में। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो बीटा वर्जन हो जाएगा, जो कि अंतिम लास्ट यूजर्स तक है वो टेस्टिंग की जा सकती है। तो बीटा वर्जन है वो आम जनता भी इसको टेस्ट कर सकती है। अगला सवाल देखिएगा, काकोरी कांड है उसमें कौन शामिल था? ये भी सवाल बता चुका हूँ मैं। अशफाक उल्ला खां इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उधम सिंह नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, सुखदेव नहीं थे। अब देखिए एग्जाम में इसका उल्टा भी सवाल पूछा जाता है कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, जहाँ पर बहुत बार ऑप्शन है वो भगत सिंह दिया जाता है, एनटीपीसी में आया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव ये नहीं थे। अब कौन थे? तो शामिल कुछ इंपॉर्टेंट मैं सदस्य बता दूं तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, फिर आपके राजेंद्र लाहिरी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सचिंद्र बख्शी भी थे। तो ये चक्रवर्ती हो गए, या फिर मतनाथ गुप्ता थे। और बात करूं ये हुई क्या थी घटना काकोरी कांड की, तो देखिए राजेंद्र लाहिड़ी ने बात है ये 9 अगस्त 1925 की, जब लखनऊ जिले के काकोरी एक रेलवे स्टेशन है, वहां से एक 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसकी जो चेन खींच ली थी, रोक दिया था राजेंद्र लाहिड़ी ने। और फिर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कौन अन्य सदस्य? अशफाक उल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन सभी ने पूरी ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया था। तो ये घटना का अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी सदस्य थे, इन्होंने इसको अंजाम दिया था। तो पूछे थे कौन सदस्य शामिल था, तो आप देख सकते हो ये सभी। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश है जो विश्व बैंक का सदस्य नहीं है? तो मतलब यूनाइटेड नेशंस का तो सदस्य है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए 193 है जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं, उनमें से कौन सा है वो विश्व बैंक का सदस्य नहीं? तो उसमें एक क्यूबा हो जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। और बाकी जो अन्य कौन से सदस्य देश हैं जो विश्व बैंक के नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के हैं, तो क्यूबा हो गया, लिंकेटेंस्टीन हो गया, मोनाको हो गया, उत्तर कोरिया हो गया,
तो ये 4 देश हैं वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं है, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको और उत्तर कोरिया। अब वर्ल्ड बैंक के 189 हैं। अब देखिए एक और मैं फैक्ट बता दूं आपको, एक कोसोवो नामक देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका उल्टा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। और अगला सवाल देखिएगा, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपकी मलेरिया रोग है, ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी है जिसके कारण हो जाएगा। और मलेरिया के परजीवी का वाहक है ना, उसका नाम है मादा एनाप्लिज मच्छर। नेक्स्ट में देखिए, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? फर्स्ट सेट में भी आया है और सेकंड सेट में भी पूछा गया है। तो इसमें से आपके त्रिपुरा हो जाएगा। जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर की, वो कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार हो जाएगा। ये 5 राज्य। देखिएगा नेक्स्ट और अंतिम सवाल, 2014 में बच्चों एवं गर्भवती महिला के वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। 2014 स्पेशली बताया गया था, तो ये इंद्रधनुष थी 2014 में, बाकी थी कोई नहीं थी। जनधन तो हो गई नहीं इसमें, तो मिशन इंद्रधनुष हो जाएगी आपके, जो कि 25 दिसंबर 2014 को ये टीकाकरण से संबंधित एक योजना लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। तो ये सभी मैं आपको बता भी चुका हूँ। और बाकी आप कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने सवाल वो करेक्ट हो रहे हैं और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट को टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो TTJ के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।